हेलो दोस्तों। तो आज देखिए मैंने लिया है आम। और क्यों लिया है? क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है तो सब लोग आम खाते ही होंगे। और मैं आम मतलब आम का सीज़न है और हम लोग के यहाँ तो दशहरी आम बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। और चूँकि आम का सीज़न है सबके घर में आम आते ही होंगे। तो मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें क्या हुआ ना, मैंने देखा बहुत सारे आम के बारे में बताया। आम के गुण दोष के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, इतना विस्तार से लिखा हुआ है। हम लोग तो पढ़े हैं लेकिन इतने इसमें विस्तार से लिखा हुआ, एक एक चीज के बारे में दिया हुआ है ना। क्या बताया, हमको लगा कि आप लोग के साथ इसको इस बात को शेयर करना चाहिए। जो आम होता है, आम को तो सब लोग जानते हैं। हम लोग आम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैंगो बुलाते हैं, संस्कृत भाषा में इसको क्या बोलते हैं, आम्र बोलते हैं। ठीक है। और इसके बारे में इसके क्या क्या है, गुण दोष प्रभाव क्या क्या होता है इसके, पके हुए आम को, कच्चे आम को, इसके गुठली छिलके, हर एक चीज का इतना उपयोग है ना। इसके पूरा जड़ से लेकर हर एक चीज का इसमें बहुत ही ज्यादा उपयोग है। तो देखिए मैं आपको लोग को कुछ इसमें क्या पूरा तो नहीं, कुछ थोड़ा बहुत बात तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आम के वृक्ष का छिलका से लेकर फल तक का प्रत्येक जो होता है ना, औषधि औषधि एक तरह का, ये जो है औषधि है। इनका सब अलग अलग बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इसमें का आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। जो पका हुआ आम होता है, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आम को दूध के साथ मिला करके पीजिए या कुछ और। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि आम का सीजन है, तो पका हुआ आम को दूध के साथ मिला करके पीजिए। आपको बहुत सारा इसमें पोषण मिलता है, बहुत सारा पौष्टिक होता है, बहुत सारा ये होता है। ठीक है। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं। आम के जो मोरे होते हैं ना, मोजर हम लोग बोलते हैं, मोजर भी बोलते हैं, जो सबसे पहले आम में मोरे लगते हैं। तो आम का जो मोर होता है ना, तो आम का जो मोर होता है वह कफ और पित्त, बहुत सारे लोग को पता नहीं। कफ कफ जो गले में कफ जम जाता है, कफ और पित्त, पित्त जो हमारे शरीर में पेट में जो है बोलते हैं ना, अग्नि का प्रभाव ज्यादा ज्यादा हो जाता है, उसका पित्त पित्त वाली समस्या हो जाती है, जिससे हम लोग को खट्टी डकार वगैरह ये सब आता है। ये सब पित्त, ये सब ना आम के मोरे को पानी में उबाल करके पीजिए, तो इससे क्या होता है, ये दोनों चीज सही हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आम का जो पत्ता होता है, जो पत्ता होता है ना, वो पत्ता भी बात पित्त, बात यानी जो शरीर में हम लोग को क्या होता है, दर्द होते, बात के कारण ही, बात यानी एक तरह की हवा, हवा को बात बोलते हैं। तो जिस कारण हमारे शरीर में दर्द होता है ना, तो ये जैसे किसी का घुटने में दर्द हो गया, कहीं भी दर्द हो, बात के कारण दर्द होता है, घुटने में हो गया, सर में हो गया, हाथ में पैर में कहीं भी दर्द होता है तो बात के कारण होता है। ठीक है। तो इसके पत्ते को अगर हम लोग उबाल कर पिए तो इसकी समस्या दूर हो जाती है। जो घुटली होती है, जो हम लोग आम खा लेते हैं, जो इसकी घुटली बचती है, घुटली जो होती है ना, वो एक तो एक गुठली है, गुठली को उसको तोड़िए तो उसके अंदर एक बीज निकलता है। वो खाने में हम लोग तो बचपन में खाए हैं, उसको थोड़ा सा खाने में ना कसाला लगता है, अब फिर बाद में खा करके पिए तो मीठा मीठा लगता है। ठीक है। तो ये भी जो है ना, इसके भी बहुत सारा फायदा हो। जो हृदय में रोग होते हैं ना, हृदय ये कभी कभी यहाँ पे दर्द होने लगता है सीने में, तो उसको खाने से क्या होता है कि हृदय का जो रोग होता है, दर्द होता है ना, वो सही हो जाता है। ठीक है। और जब ये भी सब लोग जानते हैं, जब वो लू लग जाती है, जब लू लग जाती है तो कच्चे आम की केरी जो होती है उसको भून करके और उसका जूस निकाल दो। उसको क्या कीजिए कि मिश्री के साथ मिला करके पीने से लू की समस्या अच्छी हो जाती है। इसके और देखिए, जब और गले में जब सूजन होता है ना, गले में जब सूजन हो जाती है, तो आम के जो सूखे पत्ते होते हैं, आम जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, लोग गांव पे ना हमने देखा है, लोग चीलम पीते, चीलम। तो आम के सूखे पत्ते को अगर चीलम के साथ लेकर के अगर पिए, ठीक है, तो मैंने चीलम के साथ पीने से जो गले के रोग जो है, इसमें लिखा हुआ है,
तो सब हम बता रहे तो वो क्या होता है ना कि अच्छा हो जाता है। ठीक है। आइस देखिए, रक्त रक्त का स्राव होता है ना, तो ये कब के जैसे खूनी बवासीर हो जाता है, बवासीर वगैरह हो जाता है ना, तो उस समय जो क्या होता है ना, रक्त स्राव, इसकी जो गुठली होती है, गुठली के अंदर की गिरी, जो गुठली को तोड़ते हैं उसके अंदर की गिरी। ठीक है। तो जब बवासीर होता है तो उसके गिरी को, बवासीर और आंत के कीड़े का भी नाश करता है। उसकी अगर गिरी हम लोग खाए ना, तो जो आंत में कीड़े भी हो जाते हैं ना, और खूनी बवासीर जो होता है ना, तो हम लोग उसको खाए तो इसका इसका जो है नाश हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है बवासीर वाला भी। और आंत के अंदर जो कीड़े होते हैं वो भी उसकी गुठली के गिरी को खाने से सही हो जाता है। हम लोग को हिचकी आती है, देखिए कभी कभी हिचकी आती है रहती है, तो हिचकी आती है, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आम के पत्ते को चीलम में रखकर पीने से ना हिचकी भी सही हो जाती है। कभी कभी हिचकी अजीब सा आने लगती है, सही नहीं होता, सही नहीं होता, न पानी पियो फिर भी नहीं होता, जल्दी नहीं जाता, हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो उसको चीलम की तरह करके उसको पीने से क्या होता है, हिचकी तुरंत सही हो जाती है। ठीक है। जब कभी जल जाता है, किसी कारणवश जल गया, तो उसकी आम की गुठली की जो गिरी होती है, ठीक है, तो उसको भी आम की गुठली की गिरी को पानी में भिगो दीजिए, भिगो करके पीस दीजिए, और तब उसको जले हुए स्थान पर लगाइए। तो उससे भी किसी कारणवश जल गया, तो उसकी आम की गुठली की जो गिरी होती है, ठीक है, तो उसको भी आम की गुठली की गिरी को पानी में भिगो दीजिए, भिगो करके पीस दीजिए, और तब उसको जले हुए स्थान पर लगाइए। तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा ठंडा पैदा करता है, बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है। जैसे हम लोग जल जाते तो पेस्ट वगैरह भी लगाते हैं, अगर आम की गिरी मिले, कोई रखा हो, अगर मिल जाए तो उसको लगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा करता है। वैसे तो हम लोग पेस्ट वगैरह लगा देते, जल जाते हैं या अपना दवाई लगाते हो अलग बात है, लेकिन ये भी लगाने से बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा असर करता है। ठीक है। ये जो खूनी बवासीर होता है, बहुत लोगों को खूनी बवासीर हो जाता है, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि आम की जो कोपल होती है, कोपल, उसको पानी के साथ पीसकर और थोड़ा सा उसमें शक्कर मिलाकर, चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर बंद हो जाता है। बहुत सारा मतलब खूनी बवासीर बहुत लोगों को हो जाता है, तो उसका जो है वैसा करने से सही हो जाता है। और कभी कभी दाद हो जाता है, लोगों के दाद खाज खुजली होती है ना, तो जो आम हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, आम के तोड़ते समय जो उसको पता नहीं क्या क्या लोग बुलाते हैं, लेकिन हम आम के तो इसमें लिखा हुआ चोप, इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दाद हो जाता है ना, तो उस समय तोड़ते समय उसमें से जो चोप निकलता है बहुत ही चिपचिपा होता है, ठीक है, तो वो जो चोप होता है अगर उसको उस दाद पे लगाया जाए, दाद अक्सर तो इधर हो जाता है, पैर में भी इधर इधर हो जाता है ना, तो उसको अगर आम के चोप को लगाया जाए तो वो चोप जो है सही हो जाता है। उसके बाद ये जो मकड़ी लोग कहते हैं ना, यहाँ पे हो जाता, अक्सर यहीं पे होता है, मैंने देखा है कई लोगों को, बहुत लोग तो झाड़ते हैं, ठीक है, तो सही हो जाता है। तो वही मकड़ी का विष का भी लिखा हुआ है कि आमचूर को पीस लिख कर लेप लगा लेने से जो मकड़ी के यहाँ पे हो जाता है ना विष, तो वहाँ पर आमचूर के पाउडर को यहाँ पे लगा लीजिए। मैंने अक्सर देखा है कि यहीं पे होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि मकड़ी का ये हो गया है, तो उसके विष को ये तुरंत मतलब काट देता है, उसको नष्ट कर देता है। ठीक है। कान में कभी कभी हमारे दर्द होता है, ठीक है, तो कान में दर्द होता है तो आम के जो पत्ते के रस को, पत्ता पीस ले, आप पीस करके क्या कीजिए कि उसके रस को किसी कपड़े में, कॉटन के कपड़े से निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको गुनगुना हल्का करके, जब कान में, अक्सर मैंने देखा बच्चों को या बड़ों को भी हो जाता है कान में दर्द, तो क्या होता है कि आम के पत्ते को पीस कर और उसके रस को निकाल के या चम्मच में निकाल लिया, उसको गुनगुना कर लिया और कान में 2 बूंद डाल लिया, तो उससे क्या है, कान का दर्द भी सही हो जाता है। ठीक है। आँख में कभी कभी दर्द होता है तो क्या हुआ है, तो आम की जो
केरी होती है, कच्ची केरी, उसको पीस करके आँख पर पीस लीजिए। पीस करके इसको आँख पर लगा करके पट्टी की तरह बांध दीजिए। तो उससे क्या होता है, आँख का दर्द भी अच्छा हो जाता है। बहुत सारा कभी कभी मतलब कट गया वगैरह हो गया, या किसी कारणवश क्या होता है, बवासीर का भी रक्तस्राव हो, या कभी ऐसे भी कट गया, तो उसका भी क्या होता है ना कि ये आम का जो छाल होता है, ठीक है, आम के छाल को पीस करके दो चार तोला तक दिन में 2 बार पीने से लाभ होता है। आम के छाल को 2 या 4 बार पीने से रक्तस्राव जो है, चाहे बवासीर वाला रक्तस्राव हो, या ऐसे कभी कट गया हो, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा हो, तो इसके छाल को पीस करके दिन में कम से कम 2 से 4 बार, जैसे बवासीर के तो बहुत सारे खूनी बवासीर होता है, तो बार बार, तो उसे आम के छाल को पीस करके 2 से 4 बार जो है 2-2 चम्मच ऐसे करके पानी में मिला करके पीजिए। तो उससे क्या होता है, उसका रक्तस्राव जो है मतलब कम हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी, इतनी सारे मतलब लिखी हुई है, मैं अगर बताने चलते इसमें पूरा मतलब कितने दिन इसमें इतने सारे आम के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ, और देखते रहिए अनीता सिम्हा ब्लॉग्स, और अपना प्यार बनाए रहिए इस चैनल पे।